अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। आज जो आपके लिए वीडियो लेके आए दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि 2 टन की हायर की जो ना कैबिनेट है, तो फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसमें से ना गैस काफ़ी कम होगी और बाहर वाली जगह पे भी लीकेज नहीं है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इंडोर वाले फ्लेयर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैंड होके लगते हैं, तो उनका ज़्यादा चांस होता है। तो वही हुआ कि वो नीचे वाला जो बड़ा फ्लेयर है वो वाला थोड़ा सा जो आयल था, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि एरोफ्लेक्स में जो है ना इंसुलेशन में काफ़ी ज़्यादा आयल आपको नज़र आ रहा है। तो ये वाला फ्लेयर जो है ना, ये वाला लीक था, यहाँ से जो ना आयल नज़र आ रहा था। वैसे अगर आप सर्फ वगैरह लगा के चेक करेंगे तो उससे इतना ज़्यादा फील नहीं होता। तो इसको मैंने दोबारा से खोल के सारे को ओपन करके, तो इसके फ्लेयरों को चेक करने के बाद इसको जो है ना हम टेफ्लॉन या ग्रीस वगैरह लगा के तो फिर करेंगे। जैसा कि आप आउटडोर का भी फ्लेयर देख सकते हैं, बड़े वाला जो फ्लेयर है उस पर हल्का हल्का आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, उसका कलर थोड़ा सा चेंज है। तो गैस को हमने कर लिया पंप डाउन। तो दूसरा फ्लेयर भी आप देख सकते हैं, फ्लेयर थोड़ा सा कम बना हुआ है, इसकी कलर थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल ये भी चल जाएगा। तो हम इसको ज़रा अच्छे तरीके से कसाई कर देंगे। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की तरफ कंप्लीट जाएं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि हम दोनों को ही खोल लेंगे, दोनों को ग्रीस वगैरह लगा के अच्छे तरीके से इनको दोबारा से जो ना टाइट कर दें। इसके लिए आपको छोटे रेंच से काम नहीं चलेगा, बड़ा रेंच होने चाहिए, कम से कम 10 से 12 इंच वाले रेंच होने चाहिए, स्क्रू एडजस्टेबल रेंच। तो दोनों को अच्छे तरीके से कैंची बना के आप टाइट कर देंगे तो ये बिल्कुल लीकेज इसकी प्रॉब्लम रुक जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़े वाला प्लेयर था, दूसरे वाला बिल्कुल ड्राई था, उसमें हल्का सा भी ऑयल नहीं था। तो यही वजह बनी जिसकी वजह से इसकी गैस काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। और इसको सारे प्लेयरों को खोलना या चेक करने से पहले हमने जो भी गैस इसमें थी उसको जो उसी तरीके से पंप डाउन करके सेव कर लिया है। तो अब हम दोबारा से सारों को लगा के कुछ प्रेशर छोड़ के उसके बाद इसको चेकिंग करने के बाद इसी तरह छोटे वाले प्लेयर को भी चेक कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो चाहे तो आप टेफ्लॉन लगा लें, चाहे तो आप ग्रीस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसको जो इसमें यही प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है कि कैबिनेट को जो ना फ्लेयर बैंड जो ना अच्छे तरीके से नहीं बन पाता और पूरी तरीके से कसाई नहीं होती, इस वजह से भी लीकेज आ जाती है। तो इसी तरह हम आपको आउटडोर पे भी दिखा देते हैं, आउटडोर के फ्लेयर को भी हम इसको कर देंगे। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 410 का जो ना इन्वर्टर नहीं, नॉन इन्वर्टर यूनिट है और कैबिनेट है। कैबिनेट की मैं ज़रा बना नहीं सका वीडियो, तो इसमें जो ना इसने एम्पेयर जो पूरी जब गैस होगी 12 के करीब आने हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका भी फ्लेयर का आप पाइप का कलर थोड़ा सा डिफरेंट दे सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको भी हम ज़ोर लगा के थोड़ी सी कसाई और बढ़ा देंगे ताकि यहाँ से भी चांसेस कम हो जाए। लेकिन जिस तरह से इंडोर पे लीकेज का आयल नज़र आ रहा है, यहाँ पे इस तरह आयल नहीं है। या ये भी है कि हवा वगैरह चलती है या मट्टी वगैरह होती है तो वो इसको थोड़ा सा ड्राई कर देती है। तो इसको भी हमने थोड़ी सी और कसाई बढ़ा दी। अब हम थोड़ा सा प्रेशर खोल के तो लीकेज चेक कर लेंगे, और पूरी गैस करने के बाद भी आप प्रेशर को अच्छे तरीके से चेक कर लें ताकि लीकेज के चांसेस कम से कम हो जाएं। क्योंकि गैस काफ़ी ज़्यादा महंगी है, यूएसए की गैस इसमें डाल रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होती है और मेहनत भी आपकी जाती रहती है। इसलिए सबसे पहले हम थोड़ी सी गैस खोलने के बाद इसको हल्का सा पर्जिंग करवा देंगे। जैसे ही हमारे पर्जिंग थोड़ी सी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम इसको लीकेज चेक करने के बाद, जैसा कि आप देख सकते, पहले थोड़ा सा प्रेशर आके चेक कर लें, उसके बाद ज़्यादा बढ़ा लें। और जैसे ही गैस पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद चलाने के बाद एक दफ़ा बंद करेंगे। बंद करने से ये होता है कि प्रेशर जो अपना स्टैंडिंग प्रेशर है वो आ जाता है गैस का सामने। तो वो भी आपको पता है 410 R32 होगी, इनका जो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा 250-300 तक जाता है। तो वो भी आसानी के साथ आप उसको चेक कर सकते हैं। इसको हम सारे को अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे और इसी तरह कैप कोई भी जगह जो ना जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है उसको नहीं छोड़ना। वैसे तो ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई, ना ही इतनी पुरानी कैबिनेट है।
तो दोस्तों साथ साथ चलते हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। इसी तरह हम आउटडोर को और इंडोर को दोनों की जगह को चेक कर लेंगे। और ख़ास तौर पे जो फ्लेयर यूनियन है नट, उनको फेस नट है, उनको सारे ऊपर नीचे से अच्छे तरीके से इनकी लीकेज को चेक कर लेंगे। कुछ देर के लिए प्रेशर को स्टैंड रख के देख लेंगे और यहाँ वाली जो लीकेज है इसको भी हम चेक कर लें। अब हम इसको पूरे को खोल देते हैं, पूरी गैस को, और इसी तरह नीचे वाली दोनों नलकियों को खोल के और दोबारा से एक दफ़ा चेक करने के बाद इसको ऑन करके इसकी गैस फिलिंग करेंगे। गैस यानी कि जो टॉप अप करेंगे, जो कम है उसको पूरा कर देंगे। इसका तकरीबन उतना ही प्रेशर होता है जितना कि इन्वर्टर का प्रेशर रिटर्न आता है। तो इसका भी 150 के करीब जाके रिटर्निंग प्रेशर स्टैंड होता है। और दूसरा आप एम्पेयर भी चेक करके इसकी गैस को पूरा कर सकते हैं। 2-3 तरीक़ों के साथ आप इसकी गैस फिलिंग पूरी कर सकते हैं। तब हम एंड कैप भी लाजमी तौर पे लगाने चाहिए और इसको हमने टेफलॉन लगा के इनको टाइट कर दिया। अब आउटडोर भी चल चुका है, तो जो बाकी की गैस रह गई है वो हम इसकी फिलिंग पूरी कर देंगे। तो दोस्तों हम HVAC RAC रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं और आप कमेंट ज़रूर किया करें। अगर और किसी यूनिट की या किसी और मौजू पे चाहते हैं वीडियो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी आप देख सकते हैं अभी गैस इसकी पूरी नहीं हुई और ऊपर वाली लाइन ज़्यादा ठंडी है और नीचे वाली कम। नीचे वाली को ज़्यादा होना चाहिए और ऊपर वाली को कम होना चाहिए ठंडा, फिर यानी कि रिटर्निंग प्रेशर सही आता है। अगर ड्राई होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, अगर लिक्विड लाइन ड्राई रहती है तो इसको हम पूरा करेंगे जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। ये R410 है, तो ये हाई प्रेशर काफ़ी गैस है, इसलिए एहतियात भी करनी चाहिए, सेफ्टी भी करनी चाहिए। तो इन चीज़ों में जो जितना आप अच्छे तरीके से काम करेंगे उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा और बैक कंप्लेन कम से कम आएगी। तो साथ में हम मल्टीमीटर से इसके एम्पेयर भी चेक कर लेंगे। तो बिजली जो है ना, बिजली वोल्टेज तो बिल्कुल ठीक थे, वोल्टेज की वीडियो नहीं बीच में ऐड हो सकी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी किया करें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ता है। तो मिलेंगे दोस्तों इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।